बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12th का। ठीक है, जिनका भी बोर्ड आप लोगों का 2026 में होने वाला 12th बोर्ड, तो साइंस स्ट्रीम से जो भी है तो उनका फिजिक्स का आप लोगों को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, वो भी चैप्टर नंबर 1 का। और अगर आप लोग सबसे पहले कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या तो फिर आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चंस भी चाहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसा कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा हर एक कंटेंट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर जैसा कमेंट में आएगा वैसा डिमांड, वैसे ही मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एमसीक्यूज भी है इस बुक में बहुत सारे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को सब्जेक्टिव बता रही हूँ। तो सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज़ इट स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं ये बताऊँगी कि हर एक क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो भी मैं आप लोग को टिक आउट करवा दूँगी, और वही आप लोग जाइएगा पढ़ के, उससे ज़रूर आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज़ इट स्केलर और वेक्टर। तो ये आप लोगों का देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइप का इस ऐसे आप लोग का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएगा। यही आप लोग का एमसीक्यू करके क्वेश्चन आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को बस इसका मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप लोग का चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, दूसरा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2-3 पॉइंट्स जितना वो भी आप लोग देख लीजिए। आंसर्स भी हैं, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे। अगर आंसर अच्छा लगे तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो फिर आप लोग अगर नोट्स होगा आपके पास तो वो सही है। उसके बाद नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अपना नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे स्टेट कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे आप लोग को इतना छोटा सा क्वेश्चन मतलब नहीं आएगा आप लोग का। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन आप लोग का आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, और 5 मार्क्स में आप लोगों का जैसे आएगा, 1 मिनट, 5 मार्क्स में आप लोगों का ये क्वेश्चंस आएगा। तो स्टेट कूलम्ब्स लॉ वो भी प्रूफ के साथ आएगा। ठीक है, ओनली स्टेट कूलम्ब्स लॉ आई थिंक बहुत कम ही देता है, 2 मार्क्स में हो सके तो दे सकता। लेकिन वैसे आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो तो आप लोग को पता ही, बस इसका प्रूफ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रूफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग उसे भी कर लीजिएगा, तब मतलब अच्छा रहेगा। वो भी अगर 5 मार्क्स में आ गया तो वो आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मतलब आज का जो वीडियो है इसमें आप लोग का चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन है, बस आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर जो भी मैं बता रही हूँ वो सारा कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं प्रीवियस ईयर भी ला करके आप लोग को दिखा दूंगी। वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे जाते हैं और किस टाइप का पूछा जाता है। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोग को वीडियो चाहिए। तो 4 नंबर ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ये आप लोग का पूछता है। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। 5 है, वाई इज़ चार्ज क्वांटाइज्ड। तो ये आप लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे आप लोग अपने नॉलेज के लिए कर लीजिए। हो सके तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, नहीं तो ये नहीं ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 6 नंबर है, एक्सप्लेन द टर्म कंडक्टर एंड इंसुलेटर विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए तो आप लोग कीजिए ही नहीं। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर नहीं आता आप लोग का। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज हाफ्ड, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। तो यहाँ पे आप लोग को गॉसियन, जो भी आप लोग गॉस लो अगर पढ़े होंगे तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा। गॉसियन सरफेस से यहाँ पे उसको जब हाफ किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितना हो जाता है, कैसे चेंज होता है, तो वो आप लोग को बताना। तो ये हो सके एमसीक्यू में भी आप लोग को पूछ सकता है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। एमसीक्यू में मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। 8 नंबर 9 है, वाई
शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू जीरो बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ये आप लोग का हो सकता है जीरो मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा, तो हो सके तो ये आ सकता है, वैसे इसका भी थोड़ा कम ही चांस है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑफ द सेंटर। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग का ठीक है, ये MCQ में आप लोग का किसी ईयर में पूछा भी है, लास्ट ईयर किसी ईयर, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 देखती हूँ। तो 11 नंबर है आप लोग का, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ ए साइड 1 सेंटीमीटर विच इज़ इनक्लोज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। अब छोटा छोटा जो भी क्वेश्चंस है शॉर्ट टाइप का, तो वो आप लोग का उतना नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ये आप लोग का पूछा जा सकता है 14 नंबर, देख लीजिए 13 एंड 14 ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर लेकर के चलती हूँ। वहाँ पे आप लोग को मैं बताऊँगी 5 मार्क्स में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये नहीं है। 21 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट, इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर और वेक्टर। ये आप लोग कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, MCQ में भी पूछता है, और आप लोगों का 2 से 3 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट और स्केलर या वेक्टर ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं आप लोग को आएगा। उसके बाद हाँ, ये आप लोग जितना भी डेरिवेशन टाइप का है वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ये जो डेरिवेशन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, तो ये आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ तक आप लोग का देखिए सोल्यूशन। टॉर्क का जो यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है, तो टॉर्क का यहाँ पे P क्रॉस E जो होता है, यहाँ पे ये आप लोगों का होना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए बोलते हैं। ये आप लोग का मतलब फार्मूला भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का ये जो डेरिवेशन में क्वेश्चन में दिखाए 24 नंबर, वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 25 आप लोग का एक न्यूमेरिकल्स है, तो ये न्यूमेरिकल में आप लोग को मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। तो यही आप लोगों का, वही आप लोग का जो P क्रॉस E था, बस जो पिछला डेरिवेशन 24 नंबर, उसी से आप लोग का ये है, क्रॉस हटा करके साइन थीटा लगता है, तो टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। बस इसी बेस पे आप लोगों का ये न्यूमेरिकल से ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आप लोग का ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स। उसके बाद 26 आप लोगों का है, ये भी आप लोग का न्यूमेरिकल्स टाइप का ही है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो ये आप लोग कर लीजिएगा 26 नंबर। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका सोल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा 26। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 26 का। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप लोग का पूछा Q इज इक्वल टू एनी, तो ये तो फार्मूला आई थिंक सबको पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एनी, तो बस ये फार्मूला याद रखिए, आप लोग को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड हर एक जो भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप लोग कर लेंगे। गॉस थ्योरम, यहाँ पे गॉस थ्योरम तो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो गॉस थ्योरम आप लोग का आ सकता है, लेकिन ये जो इस टाइप से लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता। इससे आप लोग अगर आप लोग छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 है, यूजिंग गॉस लॉ सो दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं, ये भी आप लोग को नहीं करना है, 29 भी नहीं करना है। उसके बाद डिस्कस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो ये आप लोग कर सकते हैं 30 नंबर, आप लोग उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कूलम्ब्स लॉ गॉस थ्योरम से नहीं पूछा जाता। आप लोग डायरेक्ट आप लोग जैसे आप लोग प्रूफ करते हैं उस टाइप से आप लोग प्रूफ कीजिए, ये नहीं पूछा जाता। अब चलते हैं सबसे जो लॉन्ग टाइप का, वो जितना मैंने बताया वो 3 मार्क्स का था, ठीक है। ये आप लोगों का है अब 5 मार्क्स का, ठीक है, जो कि हर एक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चंस इससे ज़रूर आते हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप लोग गॉस थ्योरम मैंने तो पहले ही आप लोग को बता दिया, गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये मतलब VVI आप लोग समझ लीजिए, गॉस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। 5 मार्क्स में हो सके इस ईयर आप लोग का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। आंसर्स भी यहाँ पे हैं, आई थिंक आंसर, हाँ आंसर तो सटीक है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं, अच्छा आंसर,
ठीक है, क्योंकि मेरा जो नोट्स कॉपी मैंने आप लोग को मेरा भी वीडियो 1-2 ऑलरेडी अपलोड है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ पे आप लोग गॉस लॉ इसी टाइप से प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। आंसर्स अच्छे हैं इस बुक के, तो आप लोग ये देख लीजिए, ये आप लोग कर लीजिए। आप लोग गॉस थ्योरम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग का सोल्यूशन, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा स्लो कर दे रही हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद है यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग स्फेयर, और इसी का टू टाइप का क्वेश्चन है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा, लेकिन गॉस थ्योरम सबसे पहले, उसके बाद दूसरा नंबर पे इसे कीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, उतना नहीं लेकिन पूछ लिया जाता है। आप लोग क्या ही गारंटी रख सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए थर्ड नंबर है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये भी ठीक है, कर लीजिएगा इसे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये दोनों बस ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें डेरिवेशन ऐड किया कर दिया जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग का 5 मार्क्स, दोनों को मिला करके 5 मार्क्स आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस दोनों का डिफाइन कर दीजिएगा, 1-1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, और डेरिवेशन ये जो है ये आप लोगों का, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा 3 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स में ये टोटल क्वेश्चन आप लोगों का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से राइट डाउन करके आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, आंसर अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ तक आप लोग का आंसर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये आप लोगों का प्रूफ होता है। तो यहाँ तक ही, बस इतना ही आप लोगों को है, बस आप लोगों का यहाँ पे इतना ही है, आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप लोग का समझ लीजिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। तो बस मैंने ज़्यादा तो आप लोग को इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चंस, बस जितना आप लोग को आना चाहिए उतना सारा क्वेश्चंस इसमें थे, तो बस इतना आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है चैप्टर नंबर 1 में, और इसी तरह से आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से लेकर के प्रीवियस ईयर, और साथ में एमसीक्यू भी। तो एमसीक्यू तो अभी मैं नहीं लेकर के आऊँगी, क्योंकि उसे अगर मैं 1 मंथ पहले भी करवाऊँगी तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का जनवरी से स्टार्ट होगा, और अभी सब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं, और फिर बाद में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जनवरी से लेकर के चलूँगी, ठीक है। तो फरवरी तक आप लोग का एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, और सब्जेक्टिव का जितना सारा सब्जेक्ट है वो भी, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमेंट में आएंगे, जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले उसी का लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है। हो सके तो मैं अब 1 से 2 वीडियोस भी एक दिन में लेकर के आऊँगी, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूँगी ताकि आप लोगों को भी अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें आप लोग अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर 10th क्लास के भी कोई स्टूडेंट्स तो कमेंट कीजिएगा, तो 10th का भी मैं लेकर के आऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो फिर अभी मैं 12th का ही कंटिन्यू करूँगी। तो बस आप लोग कमेंट करते रहिएगा, जैसा कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वीडियोज़ आएंगे चैनल पर। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे हर एक आप लोगों को आइडियाज़ के बारे में पता चले, आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।